श्री भक्तमाल में सच्चे संत जति राम रावल्य श्याम खोजी संत सिहा दलहा पदम मनोरथ्य रांक ध्योगु जप जीहा जाड़ा चाचा गुरु सवाई चांदा नापा पुरुषोत्तम सो साच चतुर कीता मन को जिहि मेट्यो आपा। मति सुंदर धीधांग श्रम संसार नाच नाहिन नचे करना छाया भक्ति फल एक कल जुग पादप रचे। श्री भगवान जी ने इन भक्तों को वृक्ष रूप रचा। इन संत रूपी वृक्षों में इनकी करना ही छाया है और इनकी भक्ति ही फल है। इनके ये नाम हैं श्री जति राम जी, श्री रावल्य जी, श्री श्याम जी, श्री खोजी जी, संत श्री सोहा जी, श्री दलहा जी, श्री पदम जी, श्री मनोरथ जी, श्री रांका बांका जी, श्री ध्योगु जी, जो जिहा से निरंतर भगवान नाम जप किया करते थे। श्री जाड़ा जी, श्री चाचा गुरु जी, श्री सवाई जी, श्री चांदा जी, श्री नापा जी, भगवान पुरुषोत्तम के सच्चे भक्त श्री पुरुषोत्तम जी, श्री चतुर जी, श्री कीता जी, जिन्होंने अपने मन का अहम सरथा मिटा डाला था। इन सभी भक्तों की बुद्धि बड़ी सुंदर थी। ये संसार रूपी रंग मंच पर श्रम रूपी ध्रिंग ध्रांग आदि मृदंग के ताल पर नहीं नचे। इनमें से कतिपय भक्तों के पावन चरित्र इस प्रकार वर्णित हैं। पहले संत श्री खोजी जी। श्री खोजी जी मारवाड़ राज्य के अंतर्गत पालडी गांव के निवासी थे। आप जन्मजात वैराग्यवान और भगवत अनुरागी होने के कारण बचपन से ही गृह कार्य में उदासीन और भगवत जन तथा साधु संग में रमे रहते थे। इससे आपके भाइयों की आपसे नहीं पड़ती थी और वे लोग आपको निकम्मा ही मानते थे। एक बार आपके गांव में एक संत मंडली आई हुई थी। आप रात दिन संतों की सन्निधि में रह करके कथा वार्ता और सत्संग में लगे रहते थे। थोड़े समय के लिए भी आपका घर जाना नहीं होता था। इसी बीच दुर्भाग्य से एक दिन अचानक आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब सारे उधरदेवी कार्य संपन्न हो गए तो भाइयों ने आपसे कहा कि पिताजी के अस्थि कलश को गंगा जी में प्रवाहित कराओ, जिससे तुम भी पितृऋण से मुक्त हो जाओ। घर से गंगा जी बहुत दूर थी, इसलिए भाइयों ने जानबूझ करके आपके जिम्मे ये कठिन कार्य लगाया था। इस पर आपने कहा, वैष्णव जन भगवान नाम का जहाँ उच्चारण करते हैं वहाँ गंगा जी सहित सारे तीर्थ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाइयों ने सोचा कि गृह कार्य से उदासीन रहने वाले ये पिता के अस्थि कलश को भी आलस्यवश गंगा जी नहीं ले जा रहे हैं, तो जबरदस्ती भेजा। आपने संतों को साथ लिया और भगवान नाम कीर्तन करते हुए अस्थि कलश लेकर के गंगा जी को चल दिए। मार्ग में आपको स्वर्ण कलश लिए कुछ दिव्य नारियां दिखाई दी। जब आप उनके समीप से गुजरने लगे तो वे पूछने लगी, भक्त प्रवर, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा, मैं पिताजी के अस्थि कलश को श्री गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहा हूँ। उन दिव्य नारियों ने कहा, हम गंगा जमुना आदि नदियाँ ही हैं, हम आपके ही निमित्त जल भर कर ले आई हैं। आप अपने पिताजी के अस्थि कलश का यहीं विसर्जन कर दीजिए और स्वयं स्नान करके घर चले जाइए। आपने ऐसा ही किया और भाइयों की प्रतीति के लिए एक कलश जल भी लेते गए। श्री खोजी जी का गुरु प्रदत्त नाम श्री चतुरदास था।
गुरु के मन के भाव की खोज करने के कारण श्री गुरुदेव जी ने इन्हें श्री खोजी जी की उपाधि प्रदान की। इस संबंध में कथा है कि एक बार आपके श्री गुरुदेव लघु शंका करने गए। आप उनके हाथ पैर की शुद्धि के लिए जल लिए खड़े थे। श्री गुरुदेव जब आपके पास आए तो हंसने लगे। आपने बड़ी विनम्रता से पूछा, गुरुदेव आपके हंसने का क्या कारण है? सेवक से कोई भूल होगी है क्या? इस पर गुरुदेव बोले, अरे तो कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात नहीं जान सकता। जब मेरे मन की बात जान लेना तभी मेरे पास आना। श्री गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार आप गुरु चरणों का स्पर्श करके वहां से चल दिए। आपने बहुत से संतों महात्माओं से गुरुदेव के मन की बात पूछी, पर कोई भी उत्तर देने में सक्षम नहीं हुआ। अंत में एक दिन आपकी भेंट श्री कबीर दास जी से होगी। उनके समक्ष भी आपने बड़े ही विनम्रतापूर्वक यही प्रश्न रखा। श्री कबीर दास जी महाराज तो सिद्ध संत थे। उन्हें तुरंत ही आपके श्री गुरुदेव के मन की बात जान ली और आपको बताया कि आपके गुरुदेव जब लघु शंका कर रहे थे तो उस मूत्र प्रवाह में एक पीपल का फल भी आ गया था। उसे बहते देख करके आपके गुरुदेव को मनुष्य जीवन की असारता का ध्यान आ गया। उन्होंने सोचा कि जब तक यह फल पीपल के पेड़ में लगा था तो इसका अस्तित्व था। जब यह उस महाविटप से पृथक हो गया तो मूत्र प्रवाह में बह रहा है। यही स्थिति मनुष्य की भी है। जब तक वह परम पिता परमात्मा से जुड़ा है तब तक कितना सुखी रहता है। जब वह उससे अलग होकर के संसार में आ जाता है तो इस प्रकार मूत्र प्रवाह में बहता है, फिर भी अज्ञान और अहंकारवश अपने को श्रेष्ठ समझता है। यही सोचकर उन्हें हंसी आ गई। श्री कबीर दास जी से इस प्रकार रहस्य बोध प्राप्त करके आप पुनः श्री गुरुदेव के पास आए और उनसे उपयुक्त सारी बात बताई। श्री गुरुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने मेरे मन की भाव को खोज लिया, अतः आज से तुम्हारा नाम खोजी प्रसिद्ध होगा। श्री खोजी जी के श्री गुरुदेव भगवत चिंतन में परम प्रवीण थे। उन्होंने अपने शरीर का अंतिम समय जान करके अपनी मुक्ति के प्रमाण के लिए 1 घंटा बांध दिया और सभी शिष्य सेवकों को कह दिया कि हम जब श्री प्रभु की प्राप्ति कर लेंगे तो ये घंटा अपने आप बज उठेगा। यही मेरी मुक्ति का प्रमाण जानना। परंतु आश्चर्य ये हुआ कि उन्होंने शरीर का त्याग तो कर दिया परंतु घंटा नहीं बजा। तब शिष्य सेवकों को बड़ी चिंता हुई। श्री गुरुदेव जी के शरीर त्याग के समय श्री खोजी जी स्थान पर नहीं थे, ये बाद में आए। जब इनको समस्त वृत्तांत विदित हुआ तो जहाँ श्री गुरु जी ने लेट करके शरीर छोड़ा था, श्री खोजी जी ने भी वहीं पौड़कर ऊपर देखा तो इन्हें एक पका हुआ आम दिखाई पड़ा। इन्होंने उस आम को तोड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। उनमें से एक छोटा सा जंतु कीड़ा निकला और वह जंतु सबके देखते देखते अदृश्य हो गया। घंटा अपने आप बज उठा। हुआ यूं कि श्री खोजी जी के गुरुदेव तो प्रथम ही प्रभु को प्राप्त कर चुके थे, ये सर्वप्रसिद्ध है। परंतु बाद में शीत त्याग के समय अच्छा पका हुआ फल देखकर भगवान जी के भोग योग्य विचार करके उनके मन में ये नवीन अभिलाषा उत्पन्न हुई कि इसका तो भगवान जी को भोग लगना चाहिए। भक्त की उस इच्छा को
भक्त अवश्य भगवान जी ने सफल किया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी इस घटना का वर्णन अपने कविताओं में इस प्रकार करते हैं। खोजी जू के गुरु हरि भावना परवीन, महादे अंत समय बांधी घंटा सो परमानिए। पावे प्रभु जब तब बाजी उठी जानो, यही पाए पे ना बाजो बड़ी चिंता मन आनी। तन त्याग बैर नहीं होते फेरी पाछे आए, वाही ठोर पौड़ी देखो आब पक्यो मानिए। तोरी ताके टूक किए छोटो एक जंतु मध्य, गियो सो बिलाए बाजी उठो जग जानी। शिष्य की तो योग्यताई नीके मन आई, अज गुरु की प्रबल ऐपे नेकु घट क्यों भई। सुनो या की बात मन बात वती गति, कही सही ले दिखाई और कथा अति रसमयी। ये तो प्रभु पाए चुके प्रथम प्रसिद्ध पाछे, आछो फल देखी हरि जोग उपजी नहीं। इच्छा सो सफल श्याम भक्त वश करी, वही रही पूरी पक्ष सब बिथा रुकी गई। इस प्रकार श्री खोजी जी में संत निष्ठा और गुरु भक्ति का अपूर्व संगम परिलक्षित होता है। आपने अपना सारा जीवन संत भगवत सेवा में बिताया। श्री भक्तमाल में सच्चे संत दूसरे हैं श्री रांका बांका जी। पंढरपुर में लक्ष्मी दत्त नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। ये संतों की बड़े प्रेम से सेवा किया करते थे। एक बार इनके यहाँ साक्षात नारायण संत रूप में पधारे और आशीर्वाद देके कि तुम्हारे यहाँ एक परम विरक्त भगवत भक्त पुत्र होगा। इसके अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया गुरुवार संवत 1347 विक्रमी को धन लगन में इनकी पत्नी रूपा देवी ने पुत्र प्राप्त किया। यही इनके पुत्र महाभागवत रांका जी हुए। पंढरपुर में ही वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी बुधवार संवत 1351 विक्रमी को कर्क लगन में श्री हरिदेव ब्राह्मण के घर एक कन्या ने जन्म लिया। इसी कन्या का विवाह समय आने पर राका जी से हो गया। राका जी इन्हीं पतिव्रता भक्तिमती पत्नी का नाम उनके प्रखर वैराग्य के कारण बांका हुआ। राका जी का भी राका नाम उनकी अत्यंत कंगाली रंगता के कारण ही पड़ा। राका जी रंग तो थे ही, फिर जगत की दृष्टि उनकी ओर क्यों जाती। इस कंगाली को पति पत्नी दोनों ने भगवान जी की कृपा के रूप में बड़े हर्ष से सिर चढ़ाया था, क्योंकि दया में प्रभु अपने प्यारे भक्तों को अनर्थों की जड़ धन से दूर ही रखते हैं। दोनों जंगल से चुन करके रोज सूखी हुई लकड़ियां ले आते और उन्हें बेच करके जो कुछ मिल जाता उसी से भगवान जी की पूजा करके प्रभु के प्रसाद से जीवन निर्वाह करते थे। उनके मन में कभी किसी सुख आराम या भोग की कल्पना ही नहीं जागती थी। श्री राका जी जैसा भगवान जी का भक्त इस प्रकार दरिद्रता के कष्ट भोगे, ये देख करके नामदेव जी को बड़ा विचार होता था। राका जी किसी का दिया हुआ कुछ लेते भी नहीं थे। नामदेव जी ने श्री पांडुरंग से प्रार्थना की राका जी की दरिद्रता दूर करने के लिए। भगवान जी ने कहा, नामदेव, राका तो मेरे हृदय ही है, राका तो मेरा हृदय ही है। वह तनिक भी इच्छा करे तो उसे क्या धन का अभाव रह सकता है।
परंतु धन के दोषों को जान करके वह उससे दूर ही रहना चाहता है। देने पर भी वह कुछ लेगा नहीं। तुम देखना ही चाहो तो कल प्रातःकाल वन के रास्ते में छिप करके देख लेना। दूसरे दिन भगवान जी ने सोने की मोहरों से भरी थैली जंगल के मार्ग में डाल दी। कुछ मोहरें बाहर बिखेर दी और छिप गए अपने भक्त का चरित्र देखने। राका जी नित्य की भांति भगवान नाम का कीर्तन करते चले आ रहे हैं। उनकी पत्नी कुछ पीछे थी। मार्ग में मोहरों की थैली देख करके पहले तो आगे जाने लगे, पर फिर कुछ सोच करके वहीं ठहर गए और हाथों में धूल लेकर के थैली तथा मोहरों को ढकने लगे। इतने में उनकी पत्नी समीप आ गई। उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्या ढक रहे हैं? राका जी ने उत्तर नहीं दिया। दोबारा पूछने पर बोले, यहाँ सोने की मोहरों से भरी थैली पड़ी है। मैंने सोचा कि तुम पीछे आ रही हो, कहीं सोना देख करके तुम्हारे मन में लोभ ना आ जाए, इसलिए इसे धूल से ढके देता। धन का लोभ मन में आ जाए तो फिर भगवान का भजन नहीं होता। पत्नी ये बात सुनकर के हंस पड़ी और बोली, स्वामी, सोना भी तो मिट्टी ही है, आप धूल से धूल को क्यों ढक रहे हैं? राका जी छट उठ खड़े हुए। पत्नी की बात सुनकर के प्रसन्न होकर के बोले, तुम धन्य हो, तुम्हारा ही वैराग्य बांका है। मेरी बुद्धि में तो सोने और मिट्टी में भेद भरा हुआ है। तुम मुझसे बहुत आगे बढ़ गई हो। नामदेव जी रांका बांका का ये वैराग्य देख करके भगवान जी से बोले, प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे तो आपके सिवा त्रिभुवन का राज्य भी नहीं सुहाता। जिस अमृत का स्वाद मिल गया वह भला सड़े गुड़ की ओर क्यों देखने लगा? ये दंपति धन्य हैं। भगवान श्री नामदेव जी से बोले, देखो हमारी बात सत्य हुई। ये दोनों धन के प्रति कितने निष्प्रिय हैं। श्री प्रिया जी दास ने रांका बांका दंपति की निष्प्रियता का वर्णन अपने कविताओं में इस प्रकार किया है। रांकापति बांका तिया बसे पुर पंडर में, उर में न चाहने को रीति कछु न्यारिये। लकरीन बीनी करी जीव का नवीन करे, धरे हरि रूप हिये ताहि सो जियारी। विनती करत नाम देव कृष्ण देव जूसो, कीजिए दुख दूर कहीं मेरी मति हारिये। चलो ले दिखाऊं तब तेरे मन भाऊं, रहे बन छिपी दो थैली मग मांझ डारी। आए दो तिया पति पाछे बधु आगे स्वामी, ओचक ही मग मांझ संपत्ति निहारिये। जानियो जुबती जाति कंभू मन चली जात, याते बेगी सब ब्रह्म सो धोरी वापे डारी। पूछी अजू कहाँ की यो भूमि में, निहोरी तुम कहीं वही बात बोली धन्हु विचारिये। कहे मोसो राका ए पे बांका, आज देखी तुम्ही सुनी प्रभु बोले, बात साची है हमारी। भगवान जी की जीत हुई। श्री नामदेव जी हार गए। फिर भगवान जी ने एक और बात कही कि यदि तुम्हारे मन में विशेष परिताप है, श्री रांका बांका जी की सहायता करनी ही चाहिए, तो चलो इसके लिए लकड़ी बटोरें। भगवान जी ने उस दिन रांका बांका के लिए जंगल की सारी सूखी लकड़ियां गट्ठे बांध बांध करके एकत्र कर दी। दंपति ने देखा कि वन में तो कहीं आज लकड़ियां ही नहीं दिखती। गट्ठे बांध कर करके लखी लकड़ियां
उन्होंने किसी दूसरे की समझी, दूसरे की वस्तु की ओर आंख उठाना तो पाप है, दोनों खाली हाथ लौट आए। राका जी ने कहा, देखो, सोने को देखने का ही ये फल है कि आज उपवास करना पड़ा। उसे छू लेते तो पता नहीं कितना कष्ट मिलता। अपने भक्त की ये निष्ठा देख करके भगवान प्रकट हो गए। दंपति उन सर्वेश्वर के दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़े। श्री राका बाका जी श्री ठाकर जी को घर लिवा लाए। भगवान जी के संग श्री नामदेव जी को देख करके श्री राका जी ने झुंझला करके कहा, अरे मोड़ फोरा, श्री प्रभु को इस प्रकार वन वन भटकाया जाता है। भगवान जी ने राका जी से कुछ मांगने का अनुरोध किया, तब वे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, मुझे आपकी कृपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री नामदेव जी ने हाथ जोड़ करके इनसे कहा कि अच्छा, और कुछ नहीं तो प्रभु का रुख रखते हुए प्रभु का एक प्रसादी वस्त्र सिर पर धारण कर लीजिए। यद्यपि इतने से भी श्री राका बांका जी को लगा कि मेरे सिर पर भारी बोझ पड़ गया, परंतु उन्होंने भक्त और भगवान जी की रुचि रखने के लिए वस्त्र मात्र स्वीकार कर लिया। श्री प्रियादास जी इस घटना का एक कविता में इस प्रकार वर्णन करते हैं, नाम देव हारे हरि देव कहीं और बात, जो पे दाह गात चलो लकड़ी सकेरिए, आए दो बीनी बेको देखी एक ठो ढेरी, द्वै हूँ मिली पामे तऊ हाथ नाही छेरी। तब तो प्रगट श्याम ले आए, यो लिवाए घर, देखी मोड़ फोरी कहियो ऐसी प्रभु फेरिए, विनती करत कर जोरी अंग पट धारो, भारो भोज परियो लियो चीर मात्र हेरी। 101 वर्ष इस पृथ्वी पर रह करके राका जी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा संवत 1452 विक्रमी को अपनी पत्नी बांका जी के साथ परम धाम चलेगी। श्री भक्तमाल में सच्चे संत श्री यतीराम जी और दूसरा प्रसंग है श्री राम रावल जी। श्री यतीराम जी प्रसंग। श्री यतीराम जी महाराज श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के 12 प्रधान शिष्यों में से एक श्री सुखानंदाचार्य के शिष्य थे। प्रारंभ में आपकी वैष्णव धर्म में निष्ठा नहीं थी और आप प्राय वैष्णव से वाद विवाद किया करते थे। एक बार आप स्वामी श्री सुखानंद जी महाराज से वाद विवाद में उलझ गए, पर स्वामी जी की वैष्णव शक्ति के समक्ष आपका युक्तिवाद असफल हो गया। आप श्री सुखानंद जी की भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उनके शिष्य ही बन गए। फिर तो आप श्री भगवान जी के नाम गुणगान में मगन रहा करते थे। सदा भाव जगत में रहने के कारण सामान्य जनों को आप उन्मत्त की तरह प्रतीत होते थे। एक बार की बात है, किसी बादशाह की सवारी कहीं जा रही थी, साथ में बड़ा लाभ लश्कर भी था। उन लोगों को किसी एक ऐसे आदमी की आवश्यकता थी जो सामान के एक बड़े गट्ठड़ को सिर पर लाद करके चले। आप अपनी मस्ती में घूमते हुए उधर से जाने के लिए, फिर क्या था, बादशाह के यमन सिपाहियों ने इन्हें ही पकड़ लिया और इनके सिर पर गट्ठर रखवा दिया। कुछ तो इनकी भाव अवस्था और कुछ गट्ठड़ भी भारी था, अतः एक जगह आप लड़खड़ा गई और गट्ठड़ गिर पड़ा।
अब तो वो दुष्ट सिपाही इन्हें मारने लगे। आप तो क्रोध, शोक आदि विकारों से मुक्त थे, परंतु अपने भक्त की ऐसी अवमानना और सिपाहियों की दुष्टता सर्वशक्तिमान भगवान जी से नहीं सही। अचानक असंख्य गिरगिट वहां पर प्रकट हो गए और यमन सिपाहियों को काटने लगे। वे जिधर भी भागते उधर ही गिरगिट प्रकट होकर के उन्हें काटने लगते। पूरी सेना में अल्लाह तौबा मच गई। सिपाहियों की ये दुर्दशा देख करके बादशाह समझ गया कि ये हिंदू फकीर सिद्ध महापुरुष हैं। फिर तो वह रथ से उतर करके तुरंत आपके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। इस पर आपने कहा, भाई मैं आपसे नाराज ही कहा, जो क्षमा कर दूं। जो आप पर नाराज है और दंड दे रहा है उससे क्षमा मांगो। बादशाह ने एक थाल में बहुत सी अशर्फियाँ भर करके आपके चरणों में रख दी और बोला, आप अपने राम की सेवा के लिए ये मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार कर लें और मुझे उनके कोप से बचा लें। संत हृदय आपको बादशाह की विनती पर दया आ गई। आप बोले, भाई मुझे अकिंचन को इन अशर्फियों से क्या काम। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सच्चे मन से प्रतिज्ञा करो कि अब मैं कभी किसी साधु महात्मा को नहीं सताऊंगा। बादशाह ने कसम खाई कि आज से मैं या मेरे कर्मचारी किसी साधु महात्मा को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तब जाकर के सब लोग संकट से मुक्त हुए। इस प्रकार आपने न केवल बादशाह को सच्चे मार्ग पर चलाया, साथ ही साधु महात्मा को भी यमनों के अत्याचारों से मुक्ति दिला दी। अगले प्रसंग में हैं श्री राम रावल जी। श्री राम रावल जी महाराज भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। आप सदा एकांत स्थान में बैठे भगवत चिंतन में मग्न रहा करते थे। आपका समाज में सम्मान भी बहुत था। ये देखकर एक ऐन्द्रजालिक जादूगर को आपसे ईर्ष्या होगी। मैं आपको भगाने के लिए नाना प्रकार के उपद्रव करने लगा। मैं कभी सर्प बन जाता तो कभी व्याघ्र, कभी कभी माया से इनके चारों ओर अग्नि की लपटें उत्पन्न कर देता। इस प्रकार उस ऐन्द्रजालिक ने आपको भयभीत करने और भगाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु भला माया जिसकी दासी है उसके भक्त को शुद्र बाजीगर की ये कपट चालें क्या भयभीत कर पाए। अंत में उसे इस बात का भान हो गया कि ये पहुँचे संत और सिद्ध महापुरुष हैं, अतः इनके शरणागत होकर के शिष्य हो गया। इसी प्रकार आपने भगवत पथ से भटके अनेक प्राणियों को अपने आचरण से सही राह दिखाई। श्री भक्तमाल में सच्चे संत श्री सिंहा जी। भक्त श्री सिंहा जी बड़े ही नामनिष्ठ संत थे और सदा नाम संकीर्तन करते रहते थे। आपका संकीर्तन इतना रसमय होता था कि स्वयं भगवान जी भी विभिन्न वेश बना करके उसमें आनंद लेने पहुंच जाया करते थे। आप स्वयं तो कीर्तन करते ही थे, गांव के बालकों को भी बुला करके कीर्तन कराते थे। बालकों को कीर्तन के अंत में आप प्रसाद दिया करते थे, अतः वह भी खुशी खुशी पर्याप्त संख्या में आ जाया करते थे। एक बार ऐसा संयोग बना कि 3 दिन तक आपके पास बांटने के लिए प्रसाद ही नहीं रहा। बालक प्रतिदिन आते और कीर्तन करके बिना प्रसाद पाए ही चले जाते। इससे आपको बड़ी चिंता हुई, साथ ही दुख भी हुआ। आपको इस प्रकार चिंतित देख के चौथे दिन भगवान
स्वयं बालक बन करके आए और सबको उनकी इच्छा के अनुसार इच्छावार लड्डू वितरित किए। फिर रात्रि में आपसे सपन में कहा कि अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद न रहने पर मैं स्वयं वेश बदल करके प्रसाद बांटा करूँगा। आप बस कीर्तन कराइए। अब भगवान प्रतिदिन वेश बदल करके आपके कीर्तन में सम्मिलित होने लगे। एक दिन वे एक सेठ पुत्र का रूप धारण करके आए और कीर्तन में सम्मिलित हो गए। संयोग से वह सेठ भी उस दिन कीर्तन में आ गया, जिसके पुत्र का रूप धारण करके भगवान जी आए थे। सेठ ने अपने पुत्र के रूप में भगवान जी को देखा तो चकित रह गए, क्योंकि वे तो अपने पुत्र को घर पर छोड़कर आए थे। वे जल्दी से अपने घर गए तो वहां पुत्र को बैठे देखा। सेठ जी ने सोचा मेरी आंखों को धोखा हुआ होगा और वे फिर से कीर्तन में आ गए, परंतु यहाँ आने पर फिर उन्हें अपने पुत्र के रूप में भगवान दिखाई दिए। सेठ जी चकित। अब वे एक बार घर जाते और फिर वापस कीर्तन में आते और दोनों जगह अपने पुत्र को देखते। अंत में हार करके उन्होंने ये बात श्री सिहा जी से कही। इस पर आपने कहा, सेठ जी आप घर जा करके अपने पुत्र को यहीं लेते आइए। जब सेठ जी घर से अपने पुत्र को लेकर के आए तब भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ये देख करके आप समझ गए कि सेठ के पुत्र के रूप में स्वयं श्री भगवान ही पधारे थे। इस प्रकार आपका संकीर्तन अत्यंत दिव्य हुआ करता था। श्री भक्तमाल में सच्चे संत श्री दल्हा सिंह जी। राजस्थान में एक ग्राम है खींचीबाड़ा। श्री दल्हा सिंह जी वहां के निवासी थे। जाति से यद्यपि आप क्षत्रिय थे, फिर भी आपकी वृत्ति अहिंसक थी और आपने संत सेवा का व्रत ले लिया था। आपके यहाँ नित्य प्रति संतों की टोलियां आती रहती। खूब भजन कीर्तन और सत्संग होता। संतों की प्रसादी की भी व्यवस्था होती। इस प्रकार संत सेवी के रूप में आपकी दूर दूर तक ख्याति फैल गई, परंतु इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। आपका पूरा समय सत्संग और संत सेवा में ही चला जाता था, अतः कोई अर्थ उपार्जन भी नहीं हो पाता। इस प्रकार आपके घर की स्थिति ऐसी हो गई कि पेट पालना भी मुश्किल हो गया। इसी बीच एक रिश्तेदारी से भात भरने का निमंत्रण आ गया और संतों का आना जाना तो लगा ही रहता था। तब तो आप बड़े ही धर्म संकट में फंस के संत सेवा किए बिना आप रह नहीं सकते थे और भात भरना भी सामाजिक जिम्मेदारी थी। अब तो आपका दिन का चैन और रात की नींद गायब हो गई। आपकी ऐसी स्थिति देख करके नरसी का भात भरने वाले भक्त वत्सल भगवान जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सपन में आपसे कहा कि तुम्हारे घर के पास में ही एक टीला है, उसमें अथाह संपत्ति भरी बड़ी है, उसे खोद लो और खूब संत सेवा करो और भात करो। फिर तो भगवान जी का संकेत समझ करके आपने वैसा ही किया। टीले में से अपार संपत्ति प्राप्त हुई, जिससे आपने जीवन भर संत सेवा की। श्री भक्तमाल में सच्चे संत श्री पदम जी। श्री पदम जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। आपके पास भगवान विष्णु की एक स्वर्ण प्रतिमा थी, जिसकी वे आराधना करते थे। भक्त के लिए भगवान जी की प्रतिमा उसका प्राण धन
उसके इष्ट देव का साक्षात्कार साकार विग्रह होती है, जबकि चोर के लिए वही प्रतिमा मात्र स्वर्ण खंड ही होती है, जिसे वह विक्रय करके कुछ धन प्राप्त कर लेता है। एक बार की बात है, आप स्वर्ण प्रतिमा को एकांत में रख उसकी सेवा पूजा कर रहे थे। सहसा एक चोर की कुदृष्टि उस पर पड़ गई। उसने सुनसान एकांत स्थान देख करके वह स्वर्ण प्रतिमा और उस पर चढ़े आभूषण भी छीन लिए और भाग चला। अब तो आपके प्राण विकल हो उठे। अत्यंत आर्त होकर आप भगवान जी को पुकारने लगे। भक्त वत्सल भगवान जी से भक्त का ये दुख देखा नहीं गया। उन्हें कुछ ऐसी लीला की कि उस चोर का जूता उसके पैर से निकल करके उसके सिर पर पड़ने लगा। इस संकट से बचने के लिए वह इधर उधर बहुत दौड़ा, पर जिधर जाता उधर ही उस पर जूता पड़ता। अंत में गिरता पड़ता आपके पास आया और प्रतिमा तथा सभी आभूषण वापस करके चरणों में पड़ के क्षमा मांगी। आप तो परम करुणा में संत थे। आपके हृदय में क्रोध का लेश मात्र भी नहीं था। मूर्ति पाते ही आप ऐसे प्रसन्न होंगे मानो मृत शरीर में पुनः प्राण प्रविष्ट हो जाए। अतः आपने उस दुष्ट चोर को तुरंत ही क्षमा कर दिया। आपके क्षमा करते ही चोर पर जूता पड़ने अपने आप बंद हो गए। ऐसे परम कारुणिक और संत हृदय भक्त थे श्री पदम जी। जिस प्रकार पदम जल में खिला होता है, पर उसका पत्ता जल के संपर्क में होने पर भी उससे अप्रभावित रहता है, वैसे ही श्री पदम जी भी इस संसार में रहते हुए भी इससे अलग अप्रभावित थे। अगले प्रसंग में हैं सच्चे संत श्री मनोरथ जी। श्री मनोरथ जी जाति के ब्राह्मण थे और बड़े ही संत सेवी ग्रस्त भक्त थे। आपकी एक कन्या थी। सियानी होने पर आपने उसका विवाह एक भक्त ब्राह्मण से तय किया, परंतु उसके गरीब होने से कन्या की माता और उसका मामा वहाँ विवाह नहीं करना चाहते थे। ये दोनों उसका एक धनी ब्राह्मण से विवाह करना चाहते थे, परंतु वह अभक्त था, इसलिए आपको पसंद नहीं था। उधर वह अभक्त ब्राह्मण अभक्त होने के साथ साथ दुष्ट और लंपट भी था। उसने ठीक विवाह के दिन बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर लिया। इससे आपको बहुत दुख हुआ कि मेरी कन्या ऐसे अभक्त और भगवत विमुख दुष्ट व्यक्ति के साथ कैसे गुजारा करेगी। ये सोच करके आप अपने आराध्य देव की मूर्ति के पास जाकर के बिलख बिलख कर रोने लगे। भक्त वत्सल भगवान जी से अपने भक्त का ये दुख नहीं देखा गया। उन्होंने तुरंत उस अभक्त के घर से कन्या को ला करके आपके सम्मुख उपस्थित कर दिया। आपने तुरंत उस कन्या का भक्त ब्राह्मण के साथ विवाह कर दिया। इस अद्भुत चमत्कार को देख करके सब लोग बहुत प्रभावित हुए। आपके विपक्षी भी आपके शरणागत हो गए और भक्त भगवत सेवा में लग गए। श्री भक्तमाल में सच्चे संत श्री ध्योगो जी। श्री ध्योगो जी बड़े ही संत सेवी ग्रस्त भक्त थे। आप संत सेवा के लिए विविध प्रकार के उद्योग करके बड़े परिश्रम से धन उपार्जन करते थे, अतः लोग आपको उद्योगी जी कहते थे। जन साधारण में वही नाम बिगड़ करके ध्योगु जी हो गया। आप बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ग्रस्त होते हुए भी सांसारिकता से दूर, केवल भगवत जन और संत सेवा से ही प्रयोजन रखते थे। कहते हैं कि आपके पिता का अकस्मात बिना किसी बीमारी के शरीर शांत हो गया, तो आप उनके शव को श्री ठाकुर जी के सामने रख करके पूछने लगे कि बिना
किसी आधी व्याधि के मेरे पिता क्यों मरे? पूछते पूछते 3 पहर बीत गए, पर कोई उत्तर नहीं मिला। इतने में एक संत मंडली आ गई। आप संतों के स्वागत सत्कार में जुट गए। जब आप उन्हें सीधा सामान देने लगे तो संतों ने कहा, आपके मन में पिता मरण का महान दुख है, अतः हम आपका सीधा सामान नहीं लेंगे। आपने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे मन में पिताजी के मरने का किंचित भी दुख नहीं है। मैं तो पिताजी के शव को भगवान जी के पास रख करके केवल ये पूछ रहा था कि मेरे पिताजी बिना किसी रोग के क्यों मरे। परंतु यदि इस कारण आप लोग सीधा सामान नहीं ले रहे हैं तो कहिए तो मैं पिताजी के शव को अभी जला दूं। चाहे मेरा पूरा परिवार मर जाए तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं है, पर यदि आप संत लोग मेरे द्वार से भूखे चले जाएंगे तो मुझे महान कष्ट होगा। आपकी इस प्रकार की अनन्य संत निष्ठा देख करके भगवत कृपा से आपके पिता जीवित उठे। सर्वत्र भक्त और भगवान जी की जय जयकार गूंज उठी। भगवत भक्ति और संत निष्ठा के इस अद्भुत चमत्कार को देख करके पूरा गांव धन्य धन्य कह उठा और साथ ही सबने भगवत भक्ति और संत सेवा का व्रत ले लिया। इस प्रकार अद्भुत संत निष्ठा के प्रतीक थे श्री ध्यांगू जी। श्री भक्तमाल में सच्चे संत श्री चाचा गुरु। श्री चाचा गुरु का वास्तविक नाम क्षेमदास था। आप सभी संतों को चाचा गुरु कहती थी, अतः आपका नाम श्री चाचा गुरु हो गया। आप बड़े ही संत सेवी सद्ग्रस्त थे। आपके भक्ति भाव और सरल स्वभाव के कारण आपके गांव वासियों की आप पर बड़ी श्रद्धा थी। जब आपके यहाँ संत लोग आते थे तो आपके गांव वाले भी उनके लिए यथाशक्ति सीधा सामान दे जाते थे और सम्यक रूप से संत सेवा होती थी। इस प्रकार यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। परंतु जब आपके यहाँ रोज ही संत मंडली आने लगी तो गांव वाले भी परेशान होकर के कहने लगे, अब तो आपके यहाँ रोज ही संत मंडली आती है, हम बाल बच्चे वाले लोग कहाँ तक सहयोग करें। गांव वालों की इस प्रकार की बात सुनकर के आपको बड़ी निराशा हुई, क्योंकि आपके ही भी घर में कुछ शेष नहीं बचा था। आपको चिंता में देख करके भगवान जी की दिव्य वाणी हुई कि तुम्हारे पास जो धरोहर के रूप में दूसरे का रजत पात्र रखा है उसी को बेच करके संत सेवा करो। कोई समस्या आएगी तो मैं संभाल लूँगा। अब क्या था, अब तो आपको संत सेवा का उपाय मिल गया। आपने तुरंत उस रजत पात्र को बेच दिया, जिससे पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी और उससे आप संत सेवा करने लगे। कुछ दिन बाद जिसने अपना रजत पात्र इनके यहाँ धरोहर के रूप में रखा था, उसे पता चल गया कि इन्होंने मेरा पात्र बेच करके संतों को खिला दिया है, तो वह इनसे पात्र मांगने आया। आपको तो भगवत वाणी पर विश्वास था ही, अतः सीधे बेच दिया कहने की बजाय बात को टाल मटोल कर दिया। जब कई बार ऐसा हुआ तो उसने पंचायत जोड़ी। उधर आपके यहाँ संतों की एक बड़ी जमात आ गई थी, अतः आप संत सेवा में ही व्यस्त रहे और पंचायत में जा ही नहीं सके। पंचायत में ना जाने के कारण आप पर आरोप सिद्ध हो सकता था, परंतु भगवान जी ने जैसा कि दिव्य वाणी द्वारा पहले ही कह दिया था, अतः वे आपके वेश में स्वयं पंचायत में हाजिर हो गए और पंचों के पूछने पर बोले कि इनका पात्र तो ज्यों का त्यों मंदिर में रखा हुआ है। ये व्यर्थी से हम भी परेशान हो रहे हैं और आप लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो चल करके देख लें।
पंचायत में वह वैश्य भी बैठा था जिसके हाथ आपने उस रजत पात्र को बेचा था। उसने पंचों से कहा कि ये सत्य बोल रहे हैं, पात्र तो इन्होंने हमारे हाथ बेच दिया था। आपने भी अपनी बात पर बल देते हुए कहा कि पात्र मंदिर में अमुक स्थान पर रखा है, तुम स्वयं जाकर देख लो। पंचों के कहने पर वैश्य मंदिर में गया तो पात्र सचमुच निर्दिष्ट स्थान पर रखा मिला। अब तो वह घबरा गया कि झूठ साबित होने पर मुझे पंचायत सजा दे देगी, अतः उसने पात्र को अन्यत्र छुपा दिया और पंचायत में आकर के बोला कि पात्र वहाँ नहीं। इस पर आपका वेश धारण किए हुए भगवान जी ने पंचों से अनुरोध किया कि आप लोग स्वयं मेरे साथ चल कर देख लें, मैं आप लोगों को पात्र दिखा दूंगा। पंचों ने बात मान ली और आपके साथ मंदिर गए। वहाँ पहुँचने पर तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे मंदिर में चारों ओर रजत पात्र रखे हुए थे, सब के सब एक जैसे थे। वैश्य ने जहाँ पात्र छुपा करके रखा था वहाँ देखा तो पात्र नदारद था। इस प्रकार चमत्कार देख करके सब लोग श्री चाचा गुरुजी और उनकी भगवत भक्ति की प्रशंसा करने लगे। जिसका रजत पात्र द्रोहर के रूप में रखा था उसने भी इस चमत्कार को देख करके अपना द्रोहर रखा पात्र भगवान जी को ही अर्पित कर दिया। इधर आप जब संत सेवा से निवृत्त हुए तो आपका ध्यान पंचायत की ओर गया। अब तो आप बहुत घबराए कि पंचायत ने मेरे ऊपर अवश्य दंड रख दिया होगा, साथ ही मुझ पर दूसरे का रजत पात्र बेच देने का आरोप भी सिद्ध हो जाएगा। अभी आप ये सोच ही रहे थे कि आसपास के लोग आकर के आपसे पंचायत के सारे विवरण और मंदिर में घटित आश्चर्यजनक घटना को बता करके आपकी भक्ति की प्रशंसा करने लगे। अब तो आप भी आश्चर्यचकित होगे। फिर प्रभु जी की कृपा समझ करके उनकी लीला का स्मरण करके प्रेम मग्न होगे।